गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कितने लोग हैं जो इस महीने ज्वाइन हुए? रेज द हैंड। वेरी गुड। आप सबका ग्लोबल परिवार में स्वागत है। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दीज पीपल। वेलकम। मैं आज एक बहुत सिंपल टॉपिक पे बात करने आया हूं। जब हम लोग ग्लोबल कोलैबोरेटर में अपनी सफलता की यात्रा शुरू करते हैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक ही मकसद होता है, क्या? कि हमारे नेटवर्क में ज्वाइनिंग्स आनी चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए। जब हम किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं 5 स्टेप हैं जो हमारा गेस्ट जिनसे होके गुजरता है और फाइनली सेल में कन्वर्ट होता है। पहला स्टेप क्या है? अप्रोच, यानी जब आप उसे इन्वाइट करते हैं। इन्वाइट करने के बाद वो सेमिनार देखता है। सेमिनार देखने के बाद उसका क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग के बाद आप उसको फॉलो करते हैं, यानी उसका फॉलोअप होता है और उसकी ज्वाइनिंग आती है। पहला स्टेप इसमें क्या है? अप्रोच, यानी कि इनविटेशन। 5 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अप्रोच ही है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर अप्रोच अच्छा है तो 4 स्टेप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे पहले यही सीखना होता है, हाउ टू अप्रोच या हाउ टू इनवाइट। हमें अपने गेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनवाइट करना है। आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। द टॉपिक ऑफ टुडे इज हाउ टू अप्रोच। हमें अपने गेस्ट को अप्रोच कैसे करना है। मैंने अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी अपलाइन से ये कहते सुना है, हमारे गेस्ट आते नहीं हैं, हम अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करें। हमारे गेस्ट हमें टाइम दे देते हैं, हम खड़े रहते हैं, गेस्ट आते नहीं। हमारे गेस्ट MLM कंपनी के नाम से ही दौड़ते हैं। हमारे गेस्ट MLM कंपनी को लेके नेगेटिव हैं। क्या ये समस्याएं आपकी भी हैं? तो मैं इन्हीं समस्याओं को सोल्व करने के लिए आया हूं। एक्चुअल में अप्रोच सबसे आसान चीज होती है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, सिर्फ हमें लोगों को समझना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस को अपने दोस्तों को, मित्रों को ऑफर करना है। वो लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को ऑफर करते वक्त आपका इस बिजनेस को लेके नजरिया क्या है, किस नजरिए से आप इस बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं। बिजनेस ऑफर करते वक्त आपका एटीट्यूड क्या है। बिजनेस ऑफर करते वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस लेते वक्त आपका एटीट्यूड क्या था। विद व्हाट एटीट्यूड वी हैव टेकन दिस बिजनेस। हमने किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को लिया, या हमने क्या सोच कर ये बिजनेस ज्वाइन किया। क्योंकि माइंड इट माय फ्रेंड्स, जो आपके पास है आप वही दूसरों को देते हैं। ओके? जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को दे भी नहीं सकते। तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस व्हाट वी हैव इन आवर हैंड। हमारे हाथ में है क्या। आप एक बात का वादा करते हैं कि आप ईमानदार जवाब देंगे? यस। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उनका एटीट्यूड क्या होता है, क्या नजरिया होता है इस बिजनेस को लेकर उनका। ज्यादातर लोग ज्वाइन करते वक्त ये सोचते हैं कि चल यार 15-16 हजार की इन्वेस्टमेंट है, करके देख लेते हैं। क्या नजरिया है? करके देख लेते हैं। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तो कम से कम प्रोडक्ट तो घर पे आ ही जाएंगे। पहला ही नजरिया ये है कि करके देख लेते हैं, यानी 50% आप उसी समय फेल हो जाते हैं अपनी थॉट्स में। 50% पुअर कॉन्फिडेंस के साथ आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ज्यादातर लोगों को कंपनी पर और बिजनेस पर फेथ ही नहीं होता है। उनका नजरिया होता है क्या पता ये कंपनी है या नहीं है, क्या पता ये कंपनी कितने दिन चलेगी। इस आधे अधूरे कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ हम दूसरों को अगर बिजनेस ऑफर करेंगे तो क्या लोग आएंगे? माइंड इट माय फ्रेंड्स, जिस एटीट्यूड के साथ आप बिजनेस ऑफर करेंगे दूसरा उसको आराम से रीड कर लेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी पर, अगर आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको कंपनी के बिजनेस प्लान पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो जो पुअर कॉन्फिडेंस है जब आप बिजनेस ऑफर कर रहे होंगे वो साथ जाएगा, जरूर जाएगा, और दूसरा इसे आसानी से रीड भी करेगा। आपको इस बिजनेस पर, इसके भविष्य पर, इसके पोटेंशियल पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कंपनी के एजुकेशन क्लासेस को अटेंड करेंगे। आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। आपको कंपनी को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या कंपनी सेल टैक्स दे रही है,
क्या कंपनी कानूनी तौर पे सही चल रही है? कंपनी को चलाने वाले कौन लोग हैं? क्या उनके पास उतना एक्सपीरियंस है कि वो कंपनी को दूर तक ले जा पाए? और अगर आपको माइंडेड में ये, अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी दुनिया के अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में है, अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, अगर आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत ब्राइट है, अगर आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगली शिफ्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए कि यहां से आपके सपने 100% पूरे होंगे, आप इतनी एजुकेशन, इतनी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि इस बिजनेस में कामयाब हुआ जा सकता है और इसमें किसी को कामयाब किया जा सकता है, जब वो स्टेज आपके पास आ जाए, बिलीव मी, लोग आपके कहने पे 16,000 क्या 16 लाख भी खर्च कर देंगे, लेकिन वो बिलीफ, वो विश्वास, वो भरोसा आना चाहिए। आएगा कैसे? उसके लिए आपको कंपनी की सारी एजुकेशन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, आपको कंपनी को समझना चाहिए, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, आपको प्रमोशन सेरेमनी अटेंड करनी चाहिए, आपको उन सभी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना चाहिए जिन्होंने यहां से कुछ अचीव किया है। सुमित को जानते हैं आप? अपना घर बार छोड़कर वो सोनीपत में बैठा हुआ है। क्यों? कोई कब अपना घर बार छोड़ के फुल टाइम इस काम में लगेगा? जब उसे पूरा भरोसा होगा, नहीं तो कोई छोड़ सकता है? सुग्रीव अपना सब घर बार छोड़ के रोहतक में लगा हुआ है। सरबजीत अपना कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ फुल टाइम कंपनी में काम करता है। मैं ये सिर्फ 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लेना मुश्किल है इस क्लास के अंदर, जो पूरे फेथ के साथ अपना सब काम छोड़ के सिर्फ इस काम को कर रहे हैं, और वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनके पास वो भरोसा हो, और वो भरोसा है और उन्होंने काम किया और उनके रिजल्ट उनके पास है। आप किसी से भरोसा उधार नहीं ले सकते, भरोसा आपका सिर्फ अपना होता है। इसलिए आप अपनी पूरी इंटेलिजेंसी झोंक दो सच पता करने में, अपने विश्वास को ढूंढने में। एक बार तुम्हें इस बिजनेस पे विश्वास हो गया, एक बार अगर तुम्हें इस कंपनी पे विश्वास हो गया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, लोग आपके पीछे कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं। मेरे एक अंकल है मिस्टर राम, उनकी अपनी धागों की फैक्ट्री थी, धागे बनाने की। उनके दोस्त हैं मिस्टर हेमंत। मिस्टर राम अपनी धागे की फैक्ट्री से 20-25 हजार महीना कमा लेते हैं। हेमंत ने मिस्टर राम से कहा कि मेरे बेटे को भी तुम स्टैंड कर दो, क्योंकि हेमंत ने कहा मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तुम इसे अपने साथ अगर बिजनेस में सेट कर सको या बिजनेस शुरू करा सको कोई स्कूल। मिस्टर राम ने हेमंत को कहा ठीक है 2 लाख रुपए अरेंज करके दो, मैं तुम्हारे बेटे की फैक्ट्री लगवा देता हूं। क्या लगता है आपको, हेमंत 2 लाख रुपए अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? 200% करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने राम की बात में राम का भरोसा देखा है, राम की आंखों में विश्वास देखा है, धागे के काम को लेकर कॉन्फिडेंस देखा है। यस और नो? वो विश्वास हेमंत को दोबारा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उसने ऑन द स्पॉट 2 लाख रुपए अरेंज किए और राम के हाथ में दे दिए, मेरे बेटे की फैक्ट्री लगवा दो। वही विश्वास अगर आपके पास इस काम को लेके होगा, कोई क्या 16,000 रुपए नहीं खर्चेगा आपके लिए? खर्चेगा। यस। तो पहली चीज क्या है? बिजनेस पर फेथ आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विद व्हाट एटीट्यूड यू हैव टेकन दिस बिजनेस इन योर हैंड। किस एटीट्यूड से आपने इस बिजनेस को लिया है, क्योंकि जिस एटीट्यूड से आपने इसको लिया, आप उसी एटीट्यूड से आगे ऑफर भी करने वाले हैं। अगर आपका भरोसा अधूरा है तो वो अधूरापन भी अप्रोच में जाएगा, अगर आपका विश्वास अधूरा है तो वो भी अप्रोच में जाएगा। और सामने वाला क्यों एक ऐसे आदमी पे पैसा लगाएगा जिसे खुद पे विश्वास नहीं? 16,000 क्या कोई 1600 भी नहीं लगाएगा? यस और नो? तो इसलिए आज से पहला काम यह है कि अपना विश्वास इकट्ठा करो, जितना वक्त लगा सकते हो लगाओ, और जब भरोसा हो जाए कि ग्लोबल कोलैबोरेटर विश्व की बेहतरीन भूमि पर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद काम शुरू करना। वैसे भी अगर आप अधूरे विश्वास से किसी को यहाँ पर लाते भी हैं तो आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मत कीजिए। ये ग्लोबल कोलैबोरेटर के कल्चर में नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग, विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड ऑफर दिस बिजनेस। किस एटीट्यूड से आपको ये बिजनेस आगे ऑफर करना चाहिए? देखो दोस्तों, देना भी एक कला है। जब आप किसी को कुछ देते हैं और उसकी वैल्यू उसे रियलाइज नहीं कराते हैं तो आपका देना बेकार हो जाता है। सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए कि उसे क्या मिल रहा है। पहले आप समझो कि आप उसे क्या देने चाह रहे हैं। आप उसे एक अवसर देने जा रहे हैं कि वो चाहे तो अपना जीवन यहां बदल सकता है, वो चाहे तो यहां लाखों कमा सकता है, वो चाहे तो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन सकता है जो स्टेज पर आकर हजारों लोगों के सामने बिना हिचके बिना डरे बोले।
वो चाहे तो वो ऐसा काम कर सकता है कि बहुत सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट में लाइन लगा के खड़े हो जाएं। वो चाहे तो यहां बहुत सारे दोस्त बना सकता है। आप एक ऐसा ऑफर उसको देने जा रहे हैं। जब आप ऐसा बिजनेस दूसरों को ऑफर करने जा रहे हैं तो उस समय आपका उन्हें ये बिजनेस ऑफर करते हुए किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए वो समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले ये समझें कि जिन्हें आप ये बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नजरिया क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन्हें आप बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं। मैंने कुछ महीनों पहले टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी। उसमें एक लड़की लोगों को पर्चे बांट रही थी, शायद डोनेशन के लिए थे। तो लोग पर्चा लेते थे और ऐसे फेंक देते थे बिना पढ़े। तभी एक आदमी स्कूटर पे आया, उसने उसको बोला कि इन लोगों को ऐसे पर्चे मत दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे देने चाहिए। उसने एक पर्चे को लिया और अच्छे से मरोड़ दिया ऐसे, और मरोड़ के दे दिया। जिस आदमी को मरोड़ के दिया बड़ा हैरान सा हुआ, क्यूरियस हुआ। उसने पर्चे को सीधा किया, पढ़ा और उसके बाद फेंक दिया। बाहर जो लोग हैं इन्हें आप कोई चीज सीधे तरीके से, आसान तरीके से देंगे, इन्हें हजम नहीं होता। इन्हें आदत है मुड़ी चीजों को सीधा करके पढ़ने की। कुछ साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि एक आदमी ने आईटीओ चौक पर दिल्ली में 500 के नोट बांटने शुरू कर दिए थे। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, किसी पंडित ने उसको बोला होगा। तो जब वो 500 के नोट बांट रहा था लोग ले ही नहीं रहे थे, लोग डर रहे थे। वो 500 रुपए नहीं ले रहे थे। वो इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई 2 रुपए नहीं बांटता। भिखारी भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल से चवन्नी निकाल के देते हैं, ऐसा ना। अब एक आदमी 500 के नोट बांट रहा है, कैसे विश्वास करेंगे वो? उसकी भी यही गलती थी। जिस देश में लोगों को ये आदत हो कि दिन रात मेहनत करके अगर वो 500 रुपए की मजदूरी करते हैं तो उसमें भी लोग उन्हें 400 रुपए देते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि चल यार 400 तो आए। उन्हें कोई 500 रुपए फ्री में देगा तो कैसे लेंगे वो? इसलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन्हें आप बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं कि वो कैसी सोच रखते हैं। उन्हें कुछ भी मुफ्त में देने की कोशिश करोगे, उन्हें बात हजम नहीं होने वाली। उन्हें तो ये सुनने की आदत है कि लोग उनकी डिमोशन की बात करें, तरक्की की नहीं। वो तो ये जानते हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो हमारी तरक्की से खुश नहीं होते। वो तो ये जानते हैं कि लोग अपने काम की सफलता का राज दूसरे को नहीं बताते। वो तो ये जानते हैं कि अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे भी कहीं काम पे लगवा दो तो वो कोशिश करेगा कि कभी काम पे लगे ही ना। उन्हें आप जाके बोलें कि आपके लिए बड़ा शानदार बिजनेस है, आओ तुम्हारी जिंदगी बदलें, तो उनके लिए तो एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट है ना। इसलिए समझना पड़ेगा कि वो क्या सुनना चाहते हैं। एक गांव में एक किसान था, उसका नाम था रामलाल। रामलाल जब अपने खेतों में हल चला रहा था तो उसका हल एक मेटल यानी धातु से टकरा गया। जब धातु से टकराया तो उसने वहां पे खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो क्या देखता है कि वहां तो एक सोने की खान है। उसने सोचा कि इससे पहले कि राजा को पता चले मैं अपने लिए पहले सोना निकाल लेगा। वो जितना सोना निकाल सकता था उसमें से उसने निकाला। रामलाल एक अच्छा आदमी था। उसने सोचा कि मुझे अपने जो क्लोज लोग हैं, जो बहुत करीब के लोग हैं, रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे सगे संबंधी और मेरे प्यारे दोस्त, मैं उनको भी ये सोना दे देता हूं। उसने उनको बुलाया और उन्होंने भी बड़ा सारा सोना निकाला। वो भी चले गए निकाल के, लेकिन वो तो सोने की खान थी, अथाह सोना था उसके अंदर। फिर रामलाल को लगा कि अब मुझे जो दूर दराज के दोस्त हैं उनको भी बोलना चाहिए कि सोना ले लो। उनके एक दोस्त थे श्यामलाल, उन्होंने उसको खत लिखा। पास गांव में रहता था कि श्यामलाल पहली ट्रेन पकड़ो और घर आ जाओ, मेरे घर में सोने की खान निकली है और सोना ले जाओ। श्यामलाल ने खत पढ़ा, उसने कहा रामलाल मुझे बेवकूफ बना रहा है, सोने की खान निकलेगी तो क्या मुझे बताएगा। वो नहीं आया तो नुकसान तो श्यामलाल का है, लेकिन रामलाल की भी एक मिस्टेक है। उसे समझना चाहिए था कि वो अवसर किस तरह से दे रहा है। श्यामलाल भी अपनी जगह ठीक था, भला किसी के घर सोने की खान निकले तो कौन दूसरे को बताता है, उसको हजम नहीं हुई बात। हमें भी यही करना है। ये हम जानते हैं कि ग्लोबल कोलैबोरेटर सोने की खान है, ये हमने महसूस किया है। आप दूसरों को कैसे महसूस कराएंगे, ये थोड़ी समझदारी वाला मामला है। अगर आप सीधा सीधा किसी को कहेंगे हमारे पास सोने की खान है, आओ सोना ले जाओ, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट कभी नहीं सुने। अगर रामलाल ने श्यामलाल से ये कहा होता कि श्यामलाल पहली ट्रेन पकड़ो, यहां आ जाओ, घर में हमारी खुशी है या हमारे बेटे की सगाई है, तुम जल्दी आ जाओ, वो आ जाता उसे कहता ये लो सोने की खान, सोना ले जाओ। देख के तो विश्वास आ ही जाता ना उसको।
ठीक इसी तरह से आपको भी अपने गेस्ट को यहां तक बुलाना है, यहां बुलाना है, और उसके बाद जब वो यहां आएगा उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सोने की खान है और वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो पर्पस क्या है? लोगों को यहां तक इनवाइट करना। पर्पस क्या है? लोगों को प्रेजेंटेशन तक पहुंचाना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पहुंचने से पहले वो ये जज नहीं कर सकते कि वो सोने की खान है या नहीं है। ये तो प्रेजेंटेशन ही बताएगी कि ये सोने की खान है या नहीं है। तो आपको किस एटीट्यूड से लोगों को बिजनेस ऑफर करना चाहिए? किस एटीट्यूड से? मान लीजिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपए। उस कंपनी में सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 2-3 सीट खाली हैं। आपका एक दोस्त आपसे कहता है कि भाई मुझे लगवा दो, 4,000 तनख्वाह है सुपरवाइजर की, भाई मुझे लगवा दो। आपने मन में सोचा चलो इसको लगवा देते हैं। इस समय आप उसकी जॉब लगवाने जा रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड होगा आपका? जानते हैं आप अपने उस दोस्त से क्या क्या उम्मीदें करेंगे? आप उम्मीद करेंगे कि अगर मैं सुबह से 10 बजे का टाइम दूं तो ये ठीक 9:45 पे मेरे घर होना चाहिए। आप उससे उम्मीद करेंगे कि अगर ये बाई चांस 10 बजे नहीं आया तो मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा और उसे दोबारा पलट के फोन नहीं करूंगा। आप उम्मीद करेंगे कि जब वो उसको जॉब दिला दो तो वो 4 बार थैंक यू बोले। बाई चांस वो दोस्त अगर 10 बजे नहीं आया, आप ऑफिस चले जाएंगे बिना देर किए, और जब आप शाम को वापस आएंगे तो आप उसे फोन भी नहीं करेंगे। जब वो शाम को खुद आएगा कि भाई साहब मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसे कम से कम रियलाइज कराएंगे, भैया ऐसे नौकरी नहीं मिलती, वो चली गई 3 सीटें, ऐसे ही बोलेंगे ना? या आप उसे कम से कम डांटेंगे जरूर, ऐसा करेंगे ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर एहसास है कि मैं इसे कुछ देने जा रहा हूं, मैं इसे 4,000 की नौकरी देने जा रहा हूं। जब 4,000 की नौकरी का एक अवसर देने के लिए आपका ये एटीट्यूड है, तो ग्लोबल कोलैबोरेटर की अपॉर्चुनिटी देने के लिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां वो चाहे तो लाखों रुपया महीना कमा सकता है। देखो, आपका काम अवसर देने का है। जॉब देते वक्त भी आप उसकी पूरी गारंटी थोड़ा लेते हैं। आपने उसको जॉब दी, 4,000 की नौकरी पे वो लगा, उसके बाद उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है कि वो वहां से चाहे तो मैनेजर बन जाए, या उसका निकम्मापन है कि वो बाहर चला जाए। सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। ठीक वही बात यहां भी है। यहां भी आदमी को इस कर्म भूमि पे खुद को साबित करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो खुद को साबित करेंगे और अपने आप को वहां पहुंचा देंगे जहां सारे सपने पूरे होते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या मिस्टेक करते हैं? लोगों से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, भाई मेरी खातिर प्लीज आ जाओ, सेमिनार देख लो। अब बाई चांस आदमी ने 10 बजे का टाइम दिया और वो आया नहीं, आप उसे खुद ही फोन कर देते हैं, आपका मैं इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। जरूर आपको कोई काम पड़ गया होगा। क्या काम पड़ गया था आपको? वो बोलेगा मेरे पड़ोसी का भैंस चोरी हो गया था, मैं चला गया ढूंढने। आप कहेंगे ओहो बड़ी दुख की बात है, कोई बात नहीं, मैं कल आपका फिर इंतजार करूंगा, आप कल 10 बजे आ जाना। अगले दिन वो फिर 10 बजे नहीं आया, फिर आप फोन करेंगे, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप पहुंचे नहीं। जरूर परेशानी हो गई होगी आपको, क्या हुआ था? वो बोलेगा उसकी भैंस मिल गई थी तो मैं बधाई देने चला गया था। वो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता है। वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे डांटें, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे रियलाइज कराएं कि उसने आपका वक्त खराब किया है। अगर वो आदमी जिसकी आप नौकरी लगवाने जा रहे हैं 4,000 रुपए की, वो पहले दिन 10 बजे नहीं आया, अगर आपने उसको फोन कर दिया वापस कि यार क्या बात, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आपको नौकरी नहीं चाहिए, आप आए नहीं, मैं आपकी वेट कर रहा था, चलिए बताइए आप कब आ रहे हैं, कल आएंगे आप? वो बोलेगा हाँ सर मैं कल आऊंगा 10 बजे। वो कल फिर नहीं आया, आपने फिर फोन कर दिया उसको कि यार तुम आए नहीं यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या चक्कर हो गया था? सर ये दिक्कत हो गई थी। चलो ठीक है, कल मैं सुबह खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। ऐसे तो नौकरी मिलेगी नहीं तुम्हें। जानते हो वो क्या सोचेगा आदमी? वो ये नहीं सोचेगा कि उसे 4,000 की नौकरी मिल रही है, पहले ये सोचना शुरू कर देगा इसका क्या फायदा है, ये क्यों इतना परेशान हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे सोचते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए ना कि ये लोग कैसे सोचते हैं, तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो उसके लिए डिजर्व भी करते हैं। उनको वही भाषा बोलो जो वो समझते हैं। ऐसी भाषा बोलोगे जो वो समझते ही नहीं है तो लोग नहीं आएंगे।
आपको अपने बिजनेस को ऑफर करते वक्त अपना एटीट्यूड तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही करता था, ऐसा होता सबके साथ है। मैंने किसी को टाइम दिया और कोई नहीं पहुंचता था 10 बजे, मैं उसी समय फोन करके उसे झाड़ लगा देता था अच्छे से। मैं पागल हूं क्या तुम्हारा वेट कर रहा हूं? मेरा टाइम बहुत कीमती है। वो कम से कम 10 बार माफी नहीं मांग लेता था ना, तो मैं उसे काम नहीं दिखाता था। आप सोच के देखो, जब आप किसी से ऐसे बात करें तो वो कैसा जवाब देगा? वो आपसे जरूर करेगा आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। आप अपनी वैल्यू उसको रियलाइज कराओ, उसे एहसास कराओ कि वो किसी ऐसे आदमी का टाइम वेस्ट कर रहा है जिसके टाइम की कीमत है। अगर आप अपनी टाइम की खुद कीमत नहीं लगाएंगे, दूसरे कैसे लगाएंगे? तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या है? विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड टेक दिस बिजनेस। और दूसरा पॉइंट क्या है? विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड गिव दिस बिजनेस। किस एटीट्यूड से आपको बिजनेस लेना चाहिए और किस एटीट्यूड से बिजनेस देना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? अब मैं आता हूं इस एटीट्यूड के साथ अब हम अपने दोस्तों को कैसे इनवाइट करेंगे। आप सब लोगों ने लिस्ट तो बनाई होगी, बनाई लिस्ट सबने? इस बिजनेस में लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जितने भी सफल लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास बड़ी लिस्ट थी। आपको याद होगा आपने अपनी लिस्ट को 4 पार्ट में तोड़ा था। नंबर 1 हॉट मार्केट, नंबर 2 वार्म मार्केट, नंबर 3 कोल्ड मार्केट और नंबर 4 फ्रेश मार्केट। सबसे पहले मैं आता हूं हॉट मार्केट पर। हॉट मार्केट और वार्म मार्केट ऐसी होती हैं जिसमें आपकी पर्सनल इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में इमेज अच्छी है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर वहां पर इमेज ऐसी है कि ये आदमी बहुत चालू है, टोपी घुमाता है, इधर से उधर करता है, तो काम मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके करीब हैं और आपको अच्छे से जानते हैं। कौन? हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट। इस बिजनेस में वो लोग जो इनोसेंट होते हैं, उनकी ये इमेज है कि ये तो सीधा आदमी है, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जब वो किसी को बोलता है ना कि आओ तुम्हें काम दिखा के लाता हूं, लोग उस पर विश्वास करते हैं कि कम से कम ये किसी को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग चालू होते हैं, पैसे लेके लौटाते नहीं है, इधर का माल उधर कर देते हैं, तो जब वो किसी को बुलाते हैं लोग पहले से शक की निगाह से देखने लग जाते हैं, फिर टॉपिक घुमाने जा रहा है। तो इस मार्केट में आपकी इमेज और रिलेशनशिप पर बहुत डिपेंड करता है कि ये लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट आपको ज्यादा जानती नहीं होती, इसलिए इनका ज्वाइन करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लेते हैं, कितना अच्छे एटीट्यूड से आप उन्हें इनवाइट करते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आंखों में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ये सब चीजों पे मैटर करती है क्या? कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट। तो अब मैं हॉट मार्केट और वार्म मार्केट पे आता हूँ। पहले इसको समझो। जब मैं एमएलएम करता था, मैंने हॉट मार्केट में अपने मासी के बेटे को इंट्रोड्यूस किया था। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था उसके साथ। पहली बार समझो हॉट मार्केट होती क्या है। हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जिन्हें अगर आप आधी रात को भी आवाज दें तो वो आपके लिए खड़े हों, यानी आपके सबसे ज्यादा करीब, जो आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मेरी हॉट मार्केट में मेरी मासी का बेटा। हॉट मार्केट को इन्वाइट करने के लिए कोई रूल नहीं बना। मैंने जब अपनी मासी के बेटे को इन्वाइट किया था तो मैंने सिर्फ इतना किया था, मैंने शाम को स्कूटर उठाया और सीधा उनके घर चला गया। सीधा घर गया, मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरा विजन पूरी तरह से क्लियर था और बिजनेस से बहुत कॉन्फिडेंस था। मैं समझ चुका था कि आने वाले टाइम का बिजनेस है। मैंने कहा भाई, ये भाई जल्दी कमरे में आ। कहता क्या हुआ? मैंने कहा बहुत अल्टीमेट काम देख के आया हूँ, अगर हम दोनों मिलकर करेंगे ना लाखों छाप सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिलकर करें। कहता काम क्या? काम तो बता। मैंने कहा काम नहीं बताऊंगा, चलना पड़ेगा कल। कहता नहीं पहले काम बता। मैं कहा मुझे भरोसा है कि नहीं है? कहता है। मैंने कहा फिर कल चलना पड़ेगा। कल तू दुकान पे नहीं जाएगा, मेरे साथ चलेगा, बस ये समझ ले कि काम बहुत बढ़िया है। उसने मेरे को थोड़ा सा प्रेशर दिया। मैंने बोला देख चलना है कि नहीं चलना है, काम वही बताऊंगा। क्योंकि मैं भी अनाड़ी था तो मैंने ऐसी अप्रोच की थी सीधा। वो बंदा रेडी हो गया। अगले दिन उसने जाके मेरे साथ सेमिनार देखा और उससे नेक्स्ट डे उसने ज्वाइन भी कर लिया था। तो हॉट मार्केट के लिए कोई रूल नहीं है, उन्हें तो कान पकड़ के भी ज्वाइन कराया जा सकता है, वो तो आपके कहने पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी ये बात जरूर बोलना कि देखो मेरी वजह से नहीं ज्वाइन करना है, अगर तुम्हें लगे कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है तब ज्वाइन करना। क्योंकि अगर उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी कैसी है, खाली आपकी खातिर ज्वाइन कर लेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे और बाद में आप पे एहसान भी रखते रहेंगे। इसलिए उन्हें भी रियलाइज करा के ज्वाइन कराना है। सेमिनार में पहुंचाने तक आप अपने हक का इस्तेमाल करो, सेमिनार के बाद नहीं। उसके बाद उसे बोलो तुम्हें लगता है तो करो, तुम्हें नहीं लगता तो मत करो, मेरे लिए मत करना। क्योंकि जब उसे एहसास होगा कि ये काम बहुत अच्छा है वो तभी काम करेगा। आपको उसकी सेल से क्या 700-800 रुपए चाहिए? आपको उसकी लाइफ बदलनी है। आपको खुशी तब होगी जब आपका कोई सगा संबंधी लाखों रुपए कमाए, और वो लाखों तब कमाएगा जब वो अपॉर्चुनिटी को समझेगा, नहीं तो काम ही नहीं कर पाएगा।
वार्म मार्केट में गिविंग एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। वार्म मार्केट में मेरा एक दोस्त था अमित को मैंने फोन किया। मैं कहा, हाय अमित, हाउ आर यू। पहली चीज है कि आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। देखो एक बात बताओ, अगर किसी को कोई जॉब मिल जाए जो खाली था, अचानक जॉब मिल जाए 5,000 10,000 की, उसके आवाज, उसकी बात कैसी हो जाएगी? जस्ट फील इट, कैसी हो जाएगी? पूरी जोश में होगी, एक्साइटमेंट में होगा, वो हर बात बड़े एक्साइटमेंट में कर रहा होगा। क्यों? उस दिन अचीवमेंट का डे है। आपको एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी अपने सपने पूरे करने वाले हैं और आपको विश्वास है उसमें। विश्वास अगर है तो आपकी बात में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। अगर वो चीज आपके गेस्ट ने नोटिस कर ली ना, तो समझ जाएगा कि इसकी बात में दम है, इसे जरूर कुछ मिल गया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और आप अगर डर डर के बोल रहे हैं, और डर डर के आप तब बोलेंगे जब आपने बिजनेस ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो भी वो नोटिस कर जाएगा। तो मैंने अमित को सीधा फोन किया और मैंने बड़ी एक्साइटमेंट बोला। मैंने कहा, हाय अमित, क्या कर रहा है? कहता, कुछ नहीं, खाली हूं। मैं, कितना सैलरी तेरा? कहता, 8,000। मैंने कहा, एक ऐसा काम देखा तेरे लिए कि तू कम से कम 20,000 में महीना कमा सकता है, और तू कमा सकता है, मैं जानता हूं, वो तेरे लिए बिल्कुल फिट है। मैं अगर करना है तो बता। जब मैंने उसको ये बात बोली तो वो थोड़ा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मेरी आवाज में पहले एक्साइटमेंट थी कि काम किया, कैसे है, बताओ तो सही। मैं कहा, वो तुझे मिलने में बताऊंगा। तो एक काम कर, परसों अपनी ऑफिस की छुट्टी कर ले, हम दोनों चल रहे हैं। कहता, काम क्या है, काम तो बता। मैंने कहा, मैं बोल रहा हूं ना, फेथ है कि नहीं है? नहीं आना तो छोड़ देने दे। मैं ये बात बड़ी जल्दी बोलता था। जैसे मैंने बोला छोड़ रहने दे, कहता नहीं मैं आ जाऊंगा। मैं छुट्टी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कहता है मुश्किल है। मैंने कहा, शाम तक बता दियो, अगर तू नहीं आया तो मैं अकेला चला जाऊंगा। शाम को फोन आ गया, मैं छुट्टी कर रहा हूं, चलते हैं। सिर्फ एटीट्यूड, कोई कन्विंसिंग की जरूरत नहीं है। मैंने उससे वैसी बात की जैसी वो उम्मीद कर रहा था। अगर मैं हल्की सी भी कन्विंसिंग मारता कि नहीं तो प्लीज छुट्टी कर, तुझे मजा आ जाएगा, अब देख मेरी खातिर चल, यही कर, वो कभी नहीं करता। हम यही गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? सिर्फ एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है। वार्म मार्केट में हमेशा एटीट्यूड रखो। अब हम आते हैं कोल्ड और फ्रेश मार्केट में। कोल्ड और फ्रेश मार्केट आपकी प्रेजेंटेशन और ड्रेस कोड पे आती है। प्रेजेंटेशन और ड्रेस कोड क्या है? कोल्ड मार्केट अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक आवाज पे आ जाए, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस मतलब बदलाव। दो तरह के चेंज होते हैं, इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल चेंज मतलब आंतरिक बदलाव, और एक्सटर्नल चेंज मतलब बाहरी बदलाव। पहले मैं एक्सटर्नल चेंज की बात करता हूं। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, ऊपर से नीचे तक शुरू हो जाओ। सबसे पहले आओ बालों पर, हेयर कट। आपको अपने आप को ऐसा बदलना है कि जो लोग आपको देखते हैं, जो कोल्ड मार्केट आपकी, जिनसे सिर्फ राम राम नमस्ते है, वो आपके चेंज को एक नजर में नोटिस कर लें। उन्हें लगे कि आप में कोई बेहतर चेंज आया है, और जैसे ही उन्हें लगेगा कि बेहतर चेंज आया, वो जरूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि उससे पैदा होती है क्यूरियोसिटी। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.